हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसजीवाई की इस ऑनलाइन क्लास में मैं वंदना शर्मा आप 9th के समस्त बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आपको पूर्व के वीडियो में कहानी मंत्र पढ़ा रही थी। तो कहानी जो मंत्र है ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखित बहुत ही मार्मिक कहानी है। तो इस कहानी में अभी तक आपने क्या पढ़ा कि जो डॉक्टर चड्ढा थे उनके यहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर जाता है, लेकिन डॉक्टर चड्ढा उसके उस पुत्र का इलाज करने से मना कर देते हैं और परिणाम क्या होता है कि उसका जो पुत्र है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस घटना को व्यतीत हुए कई वर्ष बीत जाते हैं। उसके पश्चात आगे कहानी में क्या दिया गया है कि डॉक्टर चड्ढा का जो पुत्र है कैलाश, उस कैलाश का जन्मोत्सव है और उस जन्मोत्सव में कैलाश के बहुत से मित्र और अन्य मेहमान आते हैं, एकत्रित होते हैं। इसी उत्सव में कैलाश के की जो सहपाठी थी, उसके साथ पढ़ती थी, जिसका नाम मृणालिनी था, मृणालिनी भी कैलाश के जन्मोत्सव में आती है और कैलाश मृणालिनी एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं। तो मृणालिनी कैलाश से ये कहती है कि उसने जो सांप पाल रखे हैं वो सांप को उसे दिखा दे। तो कैलाश मना कर देता है। वह कहता है कि नहीं, अभी मैं व्यस्त हूँ और मैं तुम्हें सांप नहीं दिखा पाऊंगा। इससे इस तरह से वहां पर जो उपस्थित लोग हैं वो मृणालिनी और कैलाश को लेकर व्यंग्य करने लगते हैं। तो मृणालिनी स्वयं ही मना कर देती है कि अब मुझे सांप नहीं देखने हैं। इस पर वहां उपस्थित जो एक मित्र थे वो उनका मजाक उड़ाते हुए मृणालिनी का मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं कि आप देखना तो चाहती हैं, आप सांप देखना तो चाहती हैं, लेकिन कोई दिखाए तभी तो आप देखेंगी। तो इस प्रकार से जब उस मित्र ने व्यंग्य किया तो मृणालिनी अत्यंत दुखी हो गई। तो इसी के बाद का कि अब जो आगे की कहानी है ये मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। तो कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। तो कैलाश ने जब देखा कि मृणालिनी का जो चेहरा है वो शर्म से और निराशा में डूबा हुआ है, तो उसके उस निराशा में डूबे हुए चेहरे को देख करके कैलाश ने ये जान लिया कि इस समय उसने जो मृणालिनी को सांप दिखाने के लिए मना किया है, तो इससे मृणालिनी को बहुत बुरा लगा है। ज्यों ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुआ बजाना शुरू किया। इस प्रकार से जैसे ही वहां पर प्रीति भोज में जो खाने पीने का कार्यक्रम चल रहा था, वो कार्यक्रम जब समाप्त हो गया और गाना शुरू हुआ, संगीत का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो उसने मृणालिनी और उसके जो अन्य मित्र थे उन मित्रों को ले जाकर के सांपों के जो दरबे थे, जहां पर उसने सांप पाल रखे थे, उनके सामने ले जाकर के उसने महुआ बजाना प्रारंभ कर दिया। महुआ जो सफेद बीन बजाते हैं उसको महुआ बोलते हैं। तो उसने महुआ बजाना शुरू कर दिया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा और उसके बाद वो उन सांपों के एक एक खाने को खोलने लगा और उन खानों को खोल करके वो एक एक सांप उन खानों से निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था! तो उसके इस कार्य को देख करके सभी आश्चर्यचकित हो गए कि
इतना कमाल का काम है। सब आश्चर्य करने लगे। ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। तो ऐसा लगने लगा कि वो जो सांप थे वो कैलाश की एक एक बात को समझते थे और उसके मन की जो भावनाएं थी उन भावनाओं को वो सांप समझ लेते थे। किसी को उठा लिया, जो कैलाश था उसने क्या किया कि किसी सांप को उसने अपने हाथ में उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया और किसी सांप को अपने गर्दन में पहन लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया और किसी सांप को अपने हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि उसे गर्दन में न डाले। जब कैलाश को ऐसा करते हुए मृणालिनी ने देखा, सांपों से खेलते हुए मृणालिनी ने देखा, तो वह बार बार कैलाश को मना करने लगी कि इन सांपों को गर्दन में न डाले, दूर ही से दिखा, बस दूर से इन सांपों को दिखा दो, बस जरा नचा दो, बस थोड़ा सा नचाकर दिखा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। जब सांपों को वह देखती कि कैलाश की गर्दन में लिपट रहे हैं, तो कैलाश की गर्दन में लिपटे हुए उन सांपों को देखकर उसकी डर के मारे जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा और मृणालिनी मन ही मन पछताने लगी कि मैंने व्यर्थ में ही कैलाश से सांप दिखाने के लिए कह दिया, मगर कैलाश न सुनता था। मृणालिनी बार बार मना कर रही थी, लेकिन जो कैलाश था वो मृणालिनी की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसकी बात नहीं सुन रहा था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। तो यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि कैलाश के सामने एक बड़ा ही अच्छा अवसर था कि इस अवसर पर वह अपनी प्रेमिका के सामने सांप दिखाने की जो कला थी उस कला का प्रदर्शन कर रहा था। तो ये उसके लिए बड़ा ही अच्छा अवसर था। इस अवसर से वो चूकना नहीं चाहता था। एक मित्र ने टीका दी, तभी एक मित्र ने टोकते हुए कहा, दांत तोड़ डाले, निश्चित रूप से इन सांपों के दांत तोड़ दिए होंगे। कैलाश हंसकर बोला। तो उस मित्र की बात सुनकर कैलाश ने हंसकर कहा, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम, ये सांपों के दांत तोड़ना तो जो मदारी है, सपेरे हैं, उनका काम है, वो सांपों के दांत तोड़ देते हैं। मैं मदारी नहीं हूँ, मैंने किसी की सांप के दांत नहीं तोड़े हैं। किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दो। तो कैलाश ने क्या कहा कि यहाँ पर किसी सांप के भी दांत नहीं तोड़े गए हैं और अगर आप लोग कहें तो मैं दिखा भी सकता हूँ। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला। इतना कहने के बाद कैलाश ने एक काले सांप को पकड़ लिया और पकड़कर बोला कि मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है, कि मेरे पास ये जो सांप है ये इससे बड़ा और इससे विषैला सांप मेरे पास दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनंद आनंद में मर जाए। ये सांप इतना जहरीला है, इतना विषैला है कि अगर किसी को काट ले तो आदमी आनंद आनंद माने बहुत ही जल्दी उसकी मृत्यु हो जाए, तुरंत उसकी मृत्यु हो जाए, लहर भी ना आए, अर्थात मनुष्य पर विष चढ़ने का जो समय था वो समय भी नहीं मिले। इसके काटे का मंत्र है, अगर ये सांप काट ले तो इस सांप को काटने का कोई, इसको झाड़ने का कोई मंत्र भी नहीं है। इसके दांत दिखा, आप लोग कहे तो मैं इसके दांत दिखा सकता हूँ। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा। इस प्रकार से मृणालिनी ने कैलाश का हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो। नहीं कैलाश, ऐसा ना करो, भगवान के लिए सांप को तुम छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती।
मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर तुमसे विनती करती हूँ। इस पर दूसरे मित्र बोले, इतना जब मृणालिनी ने ऐसा कहा तो दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, कि मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि तुमने दांत नहीं तोड़े होंगे, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, लेकिन जो कैलाश था उसने सांप की गर्दन पकड़ी और गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए, या आप आंखों से देख लीजिए, प्रत्यक्ष देख लीजिए, तभी मेरी बात पर विश्वास कीजिए। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया? अगर सांप को दांत तोड़ने के बाद अपने वश में किया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सांप बड़ा समझदार होता है। कैलाश ने बताया कि जो सांप है ये बहुत ही समझदार जीव होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी, तो कैलाश क्या कहता है कि अगर सांप को ये विश्वास हो जाए कि इस व्यक्ति से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी, हानि नहीं होगी, तो वह उसे हरगिज न काटेगा। तो सांप उस व्यक्ति को कभी नहीं काटता है। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, इस प्रकार से जब मृणालिनी ने यह देखा कि कैलाश पर सांप दिखाने का भूत सवार हो गया है, वह पूरे जोश में है सांप दिखाने के लिए, तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा। तो मृणालिनी ने अपने मन में विचार किया कि इस सांप दिखाने का जो तमाशा हो रहा है ये तमाशा ना हो, इसलिए मृणालिनी ने कहा, अच्छा भाई अब यहाँ से चलो, अच्छा आप सब लोग यहाँ से चले, देखो गाना शुरू हो गया है, देखो जो गाने का संगीत का कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो चुका है। आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी, आज मैं भी कोई अच्छा गाना आप लोगों को सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया। ऐसा कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़ा और कंधा पकड़कर वहां से चलने का मृणालिनी ने संकेत किया और कमरे से निकल गई, और वह उस कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था, लेकिन जो कैलाश था वहां पर उपस्थित जो उसके मित्र थे जो कि उसका विरोध कर रहे थे कि तुमने सांप तोड़ दिए होंगे, तो जो जितने भी विरोधी थे उनकी शंका का समाधान वह करना चाहता था और शंका का समाधान करके ही वह सांस लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई। कैलाश ने क्या किया कि सांप को पकड़ा और उसकी गर्दन पकड़कर जोर से गर्दन दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, और उसने सांप की गर्दन इतनी जोर से दबाई कि कैलाश का जो मुख था वो लाल हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी ताकत उसने सांप की गर्दन दबाने में लगाई कि उसका जो मुंह था वो लाल हो गया था। देह की सारी नसें तन गई थी और उसके शरीर की जो भी नसें थी उनमें वो भी तन गई थी। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था, लेकिन जो सांप था उसके साथ अभी तक कैलाश ने इतना कठोर व्यवहार नहीं किया था। उसकी समझ में न आता था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। जो सांप था उसकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये जो कैलाश है उसे क्या करवाना चाहता है, क्या चाहता है। उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहते हैं। शायद सांप को ये भ्रम हो गया कि जो कैलाश है ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे मारना चाहते हैं, अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया।
अतः वह जो सांप था वो अपनी रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया। इसके बाद कैलाश ने क्या किया कि उस सांप की गर्दन बहुत जोर से दबाई और गर्दन इतनी जोर से दबाई कि उसका जो मुंह था, सांप का मुंह था, वो खुल गया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला। और सांप का मुंह खुलने के बाद सांप के जो जहरीले दांत थे उन दांतों को दिखाते हुए कैलाश बोला कि जिन सज्जनों को शक हो आकर देख ले, कि जो सज्जन अपने मन में शंका रखे हुए, शंका पाले हुए हैं कि मैंने सांप के दांत तोड़ दिए हैं, तो वो आकर के देख ले, सांप के दांत मैंने नहीं तोड़े हैं। आया विश्वास या अभी कुछ शक है? तो इस प्रकार से सांप के दांतों को दिखाते हुए कैलाश ने कहा, अब आप लोगों को विश्वास हो गया या फिर अभी भी आपके मन में कोई शंका शेष बची है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हुए। इस प्रकार से जो वहां पर उपस्थित मित्र थे उन्होंने आकर के उस सांप के दांत देखे और दांत देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह का स्थान कहाँ है? इस प्रकार से लेखक का यहाँ पर क्या कहना है कि जब सभी के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण था कि सांप के दांत थे, तो फिर उन दांतों को देखकर किसी के मन में संदेह की जगह कहाँ रह सकती थी? किसी को संदेह अब कैसे रह सकता था? मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी। इस प्रकार से जब कैलाश ने अपने मित्रों की शंका का समाधान कर दिया, तो शंका का निवारण करने के पश्चात, शंका दूर करने के पश्चात कैलाश ने सांप की जो गर्दन थी उसकी पकड़ ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा और उस सांप को जमीन पर उसने रखने का प्रयास किया, पर वह काला गेहूं क्रोध से पागल हो रहा था। लेकिन वह जो काला गेहूं की तरह के रंग का जो सर्प था वो सांप क्रोध से पागल हो गया, गुस्से में आ गया। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और जैसे ही कैलाश ने उस सांप को छोड़ा तो गर्दन उसकी जैसे ही ढीली पड़ी, गर्दन ढीली पड़ते ही उसने अपना सिर उठाया और सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काट लिया और वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। तो जैसे ही सांप ने कैलाश की उंगली में काटा तो उसकी उंगली से खून की बूंदें टपकने लगी। उसने जोर से उंगली दबा ली, लेकिन कैलाश ने क्या किया कि अपनी जो उंगली थी वो जोर से दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा और वह अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी। वो अपने कमरे की ओर क्यों दौड़ा? क्योंकि उसके कमरे में मेज की जो दराज थी, रैक थी, उसमें एक जड़ी बूटी रखी हुई थी जिसे पीस कर लगा लेने से घातक विष भी रफू हो जाता था। जिस जड़ी को पीस कर लगा लेने पर चाहे जितना ही भयंकर विष हो, सारा विष समाप्त हो जाता था, दूर हो जाता था। मित्रों में हलचल बढ़ गई। इस प्रकार से वहां उपस्थित जो मित्र थे सब इधर उधर भागने लगे, हलचल माने इधर उधर दौड़ने लगे। बाहर महफिल में भी खबर हुई और इस प्रकार से बाहर जो जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था वहां पर भी सभी लोगों को ये सूचना मिल गई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। जब डॉक्टर चड्ढा ने ये बात सुनी कि कैलाश को सांप ने काट लिया है तो वह भी घबरा गए और दौड़कर कैलाश की ओर भागे। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जिस उंगली में सांप ने काटा था उस उंगली के नीचे की तरफ कसकर बांध दिया गया, एक पट्टी बांधी गई, रस्सी बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई और उस उंगली पर
जो जड़ी थी वो पीसने के लिए, लगाने के लिए, जड़ी पीसने के लिए दे दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे, लेकिन जो डॉक्टर साहब थे वो जड़ी पर विश्वास नहीं करते थे, उन्हें जड़ी पर विश्वास नहीं था। वह उंगली का 10वां भाग प्लास्टर से काट देना चाहते थे। वो उस उंगली पर जिस उंगली पर सांप ने डस लिया था वहां पर नस्तर लगाकर उसे काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। लेकिन जो कैलाश था उसको उस जड़ी पर पूरा विश्वास था कि उसके लगाने से जो सांप का विषैला जहर है उसका प्रभाव नहीं होगा। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। जो मृणालिनी थी वो पियानो पर बैठी हुई एक गाना प्रस्तुत कर रही थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी। जब उसने ये सूचना सुनी कि कैलाश को सांप ने काट लिया है तो वह भी उसकी ओर घबराकर दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। और कैलाश की उंगली से जो खून टपक रहा था उस खून को वह अपने रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी। कैलाश की उंगली पर लगाने के लिए जो जड़ी थी वो उसको पीसा जाने लगा, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। लेकिन वो 1 मिनट के अंदर ही कैलाश के शरीर पर उस विषैले सांप के जहर का प्रभाव होने लगा और कैलाश की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। होठों पर नीलापन दौड़ने लगा और कैलाश के जो होठ थे उन पर भी विष का नीला प्रभाव दिखाई देने लगा। यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका। यहाँ तक कि उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वह इतना शक्तिहीन हो गया कि वह अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह सका और वहीं पर फर्श पर बैठ गया। तो इस प्रकार से बच्चों आज कहानी का मैं इतना ही भाग पढ़ाऊंगी। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आगे का भाग पढ़ाऊंगी। तब तक इस कहानी को आप ध्यान से पढ़िए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।